देखें जो भी हुआ इसमें गलती सिर्फ फाइजा की नहीं है, तो सजा उसे सिर्फ क्यों मिले? तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपको अपने घर वालों को बताना होगा कि आपने एक लड़की के साथ निकाह किया है और अब वो माँ बनने वाली है। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। क्या गुस्सा किया तुमने? गुस्सा किसी और पर था और निकला किसी और पर। किस पर? खैर चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। फाइजा, तुम अब बिल्कुल उससे मत मिलना। फोन भी करे तो रिसीव मत करना। यही तो मैं इसको समझा रही थी, मगर ये किसी की सुने तो। सुन तो रही हूँ मैं। तुम्हारी क्या बात हुई उससे? यही कि अपने घर वालों को भेजे रिश्ते के लिए। नहीं, अब मुझे उससे शादी नहीं करनी। अगर वो मान भी गया ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। इसके बाद अब कौन करेगा तुमसे शादी? वो मान गया? उसने 2 दिन का वक्त मांगा है, सोच के जवाब देगा। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा? उम्मीद तो है, बाकी आप दुआ कीजिएगा। बस मेरे बेटे अर्शियान को इस बात का पता ना चले। इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे सर में खाक डालने की। अरे मिशाल, तुम कब आई? बस अभी। और घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। अगर मिशाल ने मेरी शिकायत कर दी तो? कुछ करना पड़ेगा। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आज जब हम अस्पताल गए तो घर पे कौन कौन था? सिर्फ मैं। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद फैसल भाई आए थे। तौबा तौबा, कैसी भोली बन रही है। अरे शर्म कर, नंदोई पे डोरे डालते हुए। अब कैसे उसको फैसल भाई कह रही है? ये आप क्या कह रही हैं? फैसल, तुम बताओ क्या बात हुई थी? आंटी मैं क्या बताऊं, मुझे तो बार बार ये बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं दरअसल हैदराबाद नहीं जा सका और मैं जैसे ही वापस घर पहुंचा तो मिशाल भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर खुश हो गई। आप सबका पूछा तो पता लगा आप लोग जा चुके हैं। मैंने कहा जब ये सब लोग वापस आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, तो जबरदस्ती इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले आई। झूठ है ये सब जाहिद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ हाँ, सच्ची तो सिर्फ तुम ही हो, हम सब तो झूठे हैं। जाहिद आप मेरी बात का यकीन करें, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जाहिद, मैं तो कहती हूँ निकाल इस बद किरदार को घर से। तुम्हारा अहमकपन मैंने बर्दाश्त कर लिया था, बद किरदारी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ आए? यकीन करें जाहिद, मैं सच बोल रही हूँ। उल्टा फैसल भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तौबा तौबा जाहिद भाई, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मिशाल भाभी तो मेरी बहनों जैसी हैं। अंकल झूठ कह रहे हैं, मैंने सब देखा दादो। दादू जब मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा।
समीना, चले जाओ यहाँ से। फैसल, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। निशाद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि आपका घर खराब हो। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि घर टूट ही जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैंने यकीन नहीं किया तुम्हारा। आपका कसूर नहीं, हालात ही ऐसे हो गए थे। और वैसे भी औरत की बात पर कम ही यकीन किया जाता है। उसे हमेशा बेवकूफ और नालायक समझा जाता है। आपने भी तो वही किया जो सब करते हैं। लेकिन शुक्र है पिंकी की बात पर सबने यकीन कर लिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर पिंकी आपकी बेटी होने के बजाय पराई होती तो तब भी यकीन कर लेते। देखो, कहा ना मैंने तुमसे, मैं शर्मिंदा हूं, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे विशाल साथ थी आज? तुम्हें कैसे पता? देखा तो मैंने तुम दोनों को गाड़ी में एक साथ। अब हाँ, तो वो हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए थे ना। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम मेरे शौहर और मैं तुम्हारी बीवी हूं, और मैंने तुम्हें देख लिया हो किसी लड़की के साथ। नहीं, वो मैं घबरा इसलिए रही हूँ क्योंकि घर में किसी को नहीं पता ना हम दोनों की मुलाकात के बारे में। और आंटी को वैसे भी नहीं पसंद मैं विशाल से मिलती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना मेरे उससे मिलने पर? Of course not. थैंक्स। सारा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। अर्शियान, अर्शियान, क्या हुआ? अर्शियान को पता नहीं क्या हो गया, इतनी तेजी से घर से बाहर निकले।
कहीं फायजा के पीछे तो नहीं गया? वो लड़का तो नहीं आया था? कौन लड़का? ठीक है, अनजान बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। फिर तो तुम्ही ने बताया होगा अर्शियान को। मैं क्यों बताऊंगी? मैं फायजा की दुश्मन थोड़ी ना हूँ, अभी भी मुझे उसी की फिक्र है। आप बस ये दुआ कीजिए कि अर्शियान उसके पीछे ना गया हो। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? देखो शराज, तुमने जो भी बात करनी है जल्दी बात करो, मेरे पास टाइम नहीं और मुझे कॉलेज भी पहुँचना है। तो अब तुम घर की औरतों से धमकियां दिलवाओगी मुझे? औरतों से धमकियाँ? नहीं, अम्मी ने सिर्फ मिशाल से बात की थी। धमकी दे रही थी वो मुझे? कैसी धमकी, क्या कह रही थी? तुम तो जैसे जानती नहीं हो ना कुछ। देखो शराज, तुम्हारी उनसे या उनकी तुमसे क्या बात हुई है, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी मिशाल मुझे कह रही थी ये सब कुछ तुमसे मिशाल ने कहा है? जी। हैरत की बात है। देखो फायजा, अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं बता रहा हूँ हमारी शादी सारी जिंदगी नहीं हो सकेगी। बात हम दोनों के बीच शुरू हुई थी, अगर कोई तीसरा बीच में आएगा तो बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। समझ रही हो ना तुम? समीना आपी, नाश्ता कर लें? नहीं जा रहा। थोड़ा सा खा लें, कल से आपने कुछ नहीं खाया। खुद ही घर खराब करके अब हमदर्द बन रही है। आप ठीक कह रही हैं, मेरी ही गलती है, मुझे खामोश रहना चाहिए था। हाँ, सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस दिन उसने पहली दफा ये हरकत की थी ना, उसी दिन सबके सामने थप्पड़ मारा होता ना तो आज ये हरकत नहीं होती और मेरी भी जान छूट जाती उस घटिया इंसान से। नियत उसकी खराब थी, अमल उसका बुरा था, तो तुम कसूरवार कैसे हुई? क्यों तरफदारी कर रही है तू इसकी? घर खराब किया है इसने तेरा। अच्छी भली कतर में रह रही थी, खुश तो थी ना? बस कर दे अम्मी, ये मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी खुश थी। पराई औरतों के लिए तो वो पहले भी बुरी नजर रखता था, मगर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि शादी के बाद औरत की पहली ताकत उसका शौहर और दूसरी उसकी औलाद होती। दूसरी ताकत तो मुझे मिली नहीं, इसीलिए पहली भी पराई हो गई। एक तो जाहिद पहले बेरोजगार था, ऊपर से तुम भी सर पे आके बैठ गई हो। सोचा है छोटी बहन का रिश्ता कैसे होगा? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ कर लूंगी। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? हैं? अरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सूरत तो देखी नहीं तुमने। मैं कर लूंगी। अब इधर आओ और आके ये आलू मटर पकाओ। चलो अरे अब क्या मैं पकाने का भी बताऊंगी कि कैसे पकाते हैं? जाओ।
भाई आप? कौन है ये लड़का? भाई ये शिराज है। भाई प्लीज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। तुम तो कॉलेज जा रही थी ना, जाओ कॉलेज। मुझे से कुछ बात करनी है अकेले में। बैठ के बात करते हैं। ठीक। कब से जानते हो एक दूसरे को? जी वो कोई 6 महीने से। धोखा तो नहीं दे रहे उसको? नहीं, मोहब्बत करता हूँ उससे। शादी करोगे उससे? जी। तो फिर भेजो अपने पेरेंट्स को हमारे घर रिश्ते के लिए, जो कि सही तरीका है। तो मैं फिर कब तक उम्मीद रखूं कि तुम अपने पेरेंट्स को भेजोगे हमारे घर? जी जल्दी। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं। मेरे साथ जो हुआ उसका भी दुख होगा आपको, लेकिन फैसल भाई ने जो आपके साथ बेवफाई की, उसका जख्म बहुत गहरा है। जब मिशाल उसके पास गई थी तो क्या आपने किसी को उसके साथ भेजा था या वो अकेली गई थी? अकेली गई थी? अम्मी वो वहाँ अकेली नहीं गई थी, किसी को साथ लेकर गई थी। कोई लड़की थी उसके साथ। कोई दूसरी लड़की? कौन? ये तो आप मिशाल से पूछें।